नमस्कार दोस्तों, क्वारंटाइन में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है जावेद शर्मा और जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये वाला हफ्ता जो है वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा जो है वो अजीब सा जो है वो जा रहा है। मतलब कि वन प्लस ने जो है ऑलरेडी अपने फ़ोन्स जो है वो लॉन्च कर दिए, बट वो जो है वो अवेलेबल नहीं हुए उनकी बताई हुई तारीख के ऊपर। और फिर उसके बाद जो है वो मोदी जी आए और उन लोगों ने 18 मई का जो है लॉकडाउन 4 अनाउंस करा, लेकिन पूरी की पूरी तरीके से अनाउंस नहीं करा। और फिर उसके बाद मार्क ज़करबर्ग का बर्थडे है आज, एंड टू बी ऑनेस्ट बर्थडे जो है वो कुछ ज़्यादा ही ऑफ टॉपिक हो जाता है। लेकिन आज जो अपन उनके बारे में जो है वो डिस्कस नहीं करने वाले, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं वन प्लस जेड के बारे में। वो एक बजट फोन है जो कि OnePlus 8 और OnePlus 8 Pro के साथ में जो है वो रिलीज होने वाला था, लेकिन वो जो है एक तरीके से रिलीज नहीं हुआ और वो जो है वो डिले होता जा रहा है। लेकिन इससे पहले कि मेन टॉपिक की तरफ बढ़ूं, मैं आपको एक और चीज के बारे में बता देना चाहता हूं कि OnePlus 8 ने जो है अपनी जो प्राइसेस हैं वो जो है बता दिए। अभी पिछली वाली वीडियो के अंदर ही जो मैं डिस्कस कर रहा था। अभी अगर मैं OnePlus 8 परचेज करना चाहें तो अवेलेबल तो नहीं ना, प्री बुक आ रहा है। 11 में वो सेल चालू होनी थी लेकिन हुई नहीं। को नमस्कार होगा। और फाइनली अब जो है OnePlus 8 जो है वो आ चुका है अमेजोन के पेज के ऊपर और आप जो है उसको प्री बुक कर सकते हो। और 29 में से जो है OnePlus 8 और OnePlus 8 Pro जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और साथ ही साथ OnePlus 8 जो है वो 18 मई को एक और सेल जो है वो हो रही है, छोटी सी लिमिटेड स्टॉक जो है वहाँ पे अवेलेबल रहेगा OnePlus 8 का। और वहाँ पर से जो है 18 मई को आप ऑर्डर कर सकते हो OnePlus 8, ना कि 8 Pro। ये मैंने ऑलरेडी मेरे कम्युनिटी टैब के ऊपर जो है वो अनाउंस कर दिया है। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो फिर आपकी फीड में जो है वो आ गया होगा यूट्यूब की। साथ ही साथ रेड केबल क्लब वाले मेंबर्स जो हैं, जिनके पास ऑलरेडी OnePlus का कोई डिवाइस है और रेड केबल क्लब के अंदर वो जो है वो आते हैं, तो फिर वो OnePlus का पॉपअप बंडल भी खरीद सकते हैं। हालांकि मैं बता दूं कि वो भी जो है वो एक तरीके से लिमिटेड एडिशन ही रहेगा और वो जो है मात्र 1000 रुपये जो है वो ज़्यादा मिल रहा है फ़ोन की एक्चुअल प्राइस है। और उस 1000 के अंदर आपको बम्पर केसेस भी मिल रहे हैं और ईयरफोन भी मिल रहे हैं। ये सब कुछ जो मैं ऑलरेडी पहले वाली वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ। और एक और चीज़ जो है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि OnePlus 8 Pro के बारे में, कि उसके कैमरे के अंदर एक नया फिल्टर जो है वो डिस्कवर हुआ है और उस वाले फिल्टर की वजह से आप एक सर्टेन किस्म के प्लास्टिक के आर पार जो है वो देख सकते हो। तो आप प्लास्टिक के अंदर देख सकते हो, जो कि वाकई में काफी ज्यादा काबिल तारीफ बात है। मैंने किसी भी स्मार्टफोन के अंदर ऐसा कोई सा भी फीचर्स जो है वो आज तक नहीं देखा। तो ये जब फोन आएगा तो आप जो है वो टेस्ट करना है, मैं खुद टेस्ट करूंगा जब मेरे हाथ में वाला फोन आएगा। एंड टू बी ऑनेस्ट काफी ज्यादा शानदार वाला फीचर है ये। बिना किसी ऑफ टॉपिक में जाते हैं अपन जो है मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं और वो है OnePlus Z। तो OnePlus Z जो है वो एक तरीके से एक मिड रेंज स्मार्टफोन था, जो कि OnePlus ने जो एक तरीके से मिड रेंज सेक्टर के लिए ही बनाया था। अभी जो है वो काफी ज्यादा स्मार्टफोन्स जो है, काफी ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो ऑलरेडी मिड रेंज सेगमेंट के अंदर जो है वो एक तरीके से फोन बना रही हैं। लेकिन धीरे धीरे जो कंपनीज मिड रेंज सेगमेंट में फोन बनाती थी वो एक तरीके से फ्लैगशिप लेवल में जाती जा रही है, जैसे कि OnePlus गया था। जैसे कि मैं MI की बात करूं तो MI 10 जो है वो एक तरीके से 50,000 की प्राइस रेंज में रिलीज हुआ है। आने वाला पोको F2 जो है वो 40 से 50,000 के बीच में रिलीज होगा। तो एक तरीके से वापस से वो वाला गैप जो है वो जो है एक तरीके से खाली होता जा रहा है, जिसके अंदर OnePlus जो एक तरीके से अपनी मूव्स जो है वापस से चलने की सोच रहा है। यहाँ पे काफी ज्यादा कंपनी जैसे कि एप्पल वगैरह ने भी उस वाले सेगमेंट को एक तरीके से टारगेट करने की कोशिश करी है iPhone SE 2 के साथ में, और सैमसंग ने भी जो है वो काफी ज्यादा कोशिश करी है। बट फिर भी वहां का कोई किंग एक तरीके से बैठा हुआ अभी भी नहीं है। तो एक तरीके से OnePlus जो है वो उन वाले कस्टमर्स को टारगेट कर रहा है जिनका बजट जो है वो 30,000 के आसपास का है, और उसके लिए ही वो जो है OnePlus Z स्मार्टफोन जो है वो निकल रहा है। मैं बात करूं इसकी लॉन्च डेट की तो फिर OnePlus 8 और OnePlus 8 Pro के साथ में ही लॉन्च होना था। काफी ज्यादा लीक्स है, काफी ज्यादा रूमर्स है, बट अपेरेंटली ऐसा नहीं हुआ। सबको लग रहा था कि 1-2 हफ्ते बाद जो है वो लॉन्च हो जाएगा, लेकिन अभी तक जो है वो नहीं हुआ। और लॉकडाउन जो है वो जैसे बढ़ता जा रहा है, जो ऑलरेडी स्मार्टफोन लॉन्च हो चुके हैं वो तक OnePlus जो है अपने यूजर्स के पास जो है वो नहीं पहुंचा पा रहा है, अपने बायर्स के पास जो है नहीं पहुंचा पा रहा है। तो एक तरीके से उस हिसाब से कंपनी जो है काफी ज्यादा हौच-पौच चल रही है और इसी वजह से जो है ये वाला स्मार्टफोन जो है रिलीज नहीं हुआ है मेरे हिसाब से। लेकिन ट्विटर के ऊपर काफी ज्यादा लोग जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कि ये वाला स्मार्टफोन जो है वो जुलाई 2020 के अंदर जो है वो रिलीज होएगा। ये लगभग वही वाला टाइम होता है जहां पे OnePlus जो है वो अपने एक्चुअल स्मार्टफोन जो है वो अक्सर रिलीज करता ही है। अक्सर OnePlus मई जून जुलाई के अंदर अपने स्मार्टफोन जो है वो रिलीज करता है, और वही एक तरीके से OnePlus की टाइमलाइन है। और मेरे ख्याल से उन लोगों ने OnePlus 8 और OnePlus 8 Pro जो है वो एक तरीके से पहले लॉन्च कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि सिचुएशन जो है वो कैसे वर्स होने वाली है। और OnePlus Z जो है एक तरीके से उस वाले गैप को जो है वो भर देगा। और फिर आने वाले टाइमलाइन के अंदर जब भी T वाले डिवाइसेस जो है वो रिलीज होते हैं तो OnePlus 8T तो आएगा ही सही। तो ये काफी अच्छी बात है, आई रियली डिग इट। मैं बात करूं उसके डिजाइन की, उसका डिजाइन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल वाला है। पीछे की तरफ को ग्लास बैक जो है वो देखने को मिलता है बिना वायरलेस चार्जिंग के, और आपको पीछे की तरफ जो है वो 3 कैमरास देखने को मिलते हैं। बिल्कुल नॉर्मल सा डिजाइन है। यहाँ पे आपको आगे की तरफ जो है पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलती है, लेकिन इसका पंच होल जो है वो बीच की तरफ है। यहाँ पे लीक्स के अंदर भी जैसे कि आप देख सकते हो, जुलाई 2020 का लीक है, उसके अंदर भी जो पंच होल है वो बीच में दिखाया गया है। और पीछे वाले कैमरे की बात करूं तो आपको पीछे की तरफ जो है 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलता है, 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है, और 12 मेगापिक्सल का जो एक तरीके से टेलीफोटो या फिर डेप्थ सेंसर जो है वो देखने को मिलता है। काफी ज्यादा अच्छी बात है कि OnePlus जो एक तरीके से मैक्रो लेंसेज के ऊपर जो है वो फोकस नहीं कर रहा है। काफी ज्यादा कंपनी जो है मैक्रो लेंसेज के ऊपर फोकस कर रही है। आई जस्ट डोंट नो व्हाई। यहाँ पे आपको 30 वाट की फास्ट चार्जिंग जो है वो देखने को मिलती है 4000 mAh की बैटरी के साथ में, लेकिन यहाँ पे आपको कोई वायरलेस चार्जिंग देखने को नहीं मिलती है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। और यहाँ पे आपको 8 GB की रैम और 128
8GB की स्टोरेज देखने को मिलती है, जिसको 256GB पर भी जो है अपग्रेड कर सकते हो। कोई सा भी दूसरा SD कार्ड वगैरह जो है आप नहीं लगा सकते। यहाँ पर जो है आपको जो है आपकी फोन की स्टोरेज से ही जो है वो काम चलाना पड़ेगा, लेकिन अब 2 सिम्स जो है इसके स्मार्टफोन के अंदर जो है वो लगा सकते हो। इसके अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आएगा और सब कुछ जो है एक तरीके से कोई से भी कर्व डिस्प्ले नहीं होगी। 90 हर्ट्ज की जो है नॉर्मल डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी। तो इसका कुछ ज्यादा जो है एक्सपेक्टेशन मत रखने वाला स्मार्टफोन से, खासकर स्पेसिफिकेशन वाली रेंज के अंदर, क्योंकि इसके अंदर स्नैपड्रैगन 865 का यूज जो है वो नहीं हो रहा। काफी ज्यादा चीजें मैं देख रहा हूँ क्योंकि 865 की प्राइस जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि 865 जो एक तरीके से 5G अनेबल्ड है, इसकी वजह से जो है अपेरेंटली इसकी प्राइस जो है वो ज्यादा है। और यही एक वजह है कि ज्यादातर जो मिड रेंज स्मार्टफोन्स है वो जो है ये वाला प्रोसेसर जो है वो नहीं लगा के दे पा रहे हैं। बट अपेरेंटली इसके अंदर जो है काफी ज्यादा शानदार वाला प्रोसेसर जो है आएगा। यहाँ पे आपको मीडियाटेक का प्रोसेसर देखने को मिलता है, डायमेंसिटी का, और ये जो एक तरीके से नेक्स्ट बेस्ट थिंग है। एक तरीके से मीडियाटेक जो है वो काफी ज्यादा शानदार वाले लीड्स ले रहा है, स्नैपड्रैगन काफी ज्यादा शानदार राइवलरी दे रहा है आजकल। तो फोन जो है ऑब्वियसली 5G अनेबल्ड रहेगा, और यही एक वजह है कि वाला स्मार्टफोन जो है काफी ज्यादा शानदार तरीके से अपील करेगा इंडियन कस्टमर्स को, क्योंकि ना ही सिर्फ सस्ता होगा, ना ही सिर्फ काफी अच्छी अच्छी ब्रांड जो है इसके नाम के साथ जुड़ी हुई है, बल्कि ये फ्यूचर प्रूफ भी रहेगा। तो वैसे ही OnePlus जो है इंडिया के अंदर अपने स्मार्टफोन जो है काफी ज्यादा शानदार तरीके से जो है वो कम प्राइस के अंदर लॉन्च करता है। मतलब कि यूएस के अंदर 68,000 का फोन जो है यहाँ पे 55,000 का लॉन्च हुआ है। तो अपेरेंटली ये जो वाला ट्रेंड जो है अगर चलता रहा तो ये वाला फोन जो है इंडियन मार्केट के अंदर जो है वो हिट रहेगा। और यही थी मेरी वीडियो सारे स्मार्टफोन के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई भाई, और लाइक करना, सारी वीडियो को सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। दिस इज मिस्टर सनी और भाइयों, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जावेद शर्मा।